बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड टाइटेनियम थिंकिंग चल गुरु। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी प्री एडमिशन लेटर के हवाले से। काफ़ी स्टूडेंट्स के जो है अभी तक क्वेश्चन जो है क्लियर नहीं हुए, तो वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में कि प्री एडमिशन लेटर इस मरतबा चेंज किया है, उन्होंने चेंजेस किए हैं सीएससी के ऑनलाइन फॉर्म पे कि आपको प्री एडमिशन लेटर भी अपलोड करना होगा। अब स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमारे पास एक्सेप्टेंस लेटर है, लेकिन हमें प्री एडमिशन लेटर दोबारा प्रोफेसर से लेना पड़ेगा या यूनिवर्सिटी को कहना पड़ेगा कि हमें प्री एडमिशन लेटर दें और हम सीएससी की वेबसाइट पे अपलोड करें, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, तो प्री एडमिशन लेटर तो उसमें अपलोड नहीं किया था। तो भाई ऐसा कोई सीन नहीं है। प्री एडमिशन लेटर जो है वो यूनिवर्सिटी आपको खुद देगी जब वो एवेल्यूशन कर लेगी, ठीक है। आपकी एप्लीकेशन जो मतलब सारे जब डेडलाइन गुजर जाएगी उसके बाद या डेडलाइन से पहले जो भी है उनका तरीकाकार कि जब वो लड़के फाइनल कर लेते हैं स्टूडेंट्स के, इन स्टूडेंट्स को हम सीएससी स्कॉलरशिप ऑफर करेंगे, ठीक है, तब वो जो है आपको प्री एडमिशन लेटर जारी करेंगे कि भाई हाँ भाई ये प्री एडमिशन लेटर है और इस आपकी स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट कंफर्म है। क्योंकि ये आने वाले ये नई चीज़ है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वो इस हवाले से वो यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर देती क्या है कि ये फॉर्म है जो है प्री एडमिशन लेटर है और इसको जाकर सीएससी की वेबसाइट पे अपलोड कर दें। क्योंकि 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अभी से कह दिया कि आपको ये अपलोड जो है करना होगा सीएससी के पोर्टल पे। तो इस वजह से सिर्फ उन्होंने अभी तक यही हिदायत जारी की है कि आपको करना होगा अपलोड ये सीएससी की वेबसाइट पे, अपलोडिंग जो जहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहाँ पे। अब इस मरतबा आएगा कि प्रॉपर वो कैसे मेल करते हैं ये वो कि भाई आप सिलेक्शन हो गई है, कैसे जो है मेल आती है, जो मतलब कि उसमें लिखा हुआ क्या आता है, तो पहली मरतबा जब होगा तभी पता चलेगा ना। तो इस वजह से आपको किसी किस्म की मेल करने की ज़रूरत नहीं है यूनिवर्सिटी को कि भाई हमें प्री एडमिशन लेटर दें और हमने जो है अपलोड करना है सीएससी की वेबसाइट पे, ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटी जो है जैसे भवानी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मैंने आपको कहा था वो बांट रही है, जो भी अप्लाई करता है उसे कहता है ये प्री एडमिशन लेटर है और इसको जाके जो है आप जो है अप्लाई कर दें। वो ए कैटेगरी के लिए कहते हैं, बायलैटरल प्रोग्राम के लिए कहते हैं, बी कैटेगरी के लिए नहीं है वो, ठीक है। बी कैटेगरी के लिए इस साल अलग से एक प्री एडमिशन लेटर बनाएंगे वो। अब कैसे होता है क्या होता है अब देखेंगे तो पता चलेगा ना। कोई स्टूडेंट हुआ तो मैं इंशाल्लाह, या काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको मिलते हैं वो प्री एडमिशन लेटर या जो भी मिलता है नई चीज़ जो भी उनके पास आती है तो वो मेरे साथ शेयर लाजमी करते हैं ताकि वो कहते हैं कि वीडियो बना दें और जो है लड़कों को पता चल जाए। तो इंशाल्लाह इस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो आपको किसी किस्म की जो है यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है कि मुझे प्री एडमिशन लेटर दें, मैंने अपलोड करना है, मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया, ये वो नहीं। वो फाइनल सिलेक्शन के बाद ही होगा। ऑलमोस्ट जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तब वो जो है आप सीएससी की वेबसाइट पे वो प्री एडमिशन लेटर कर देंगे अपलोड। क्योंकि आज से 3 साल पहले ऐसा होता था जिसको प्री एडमिशन लेटर मिल जाता था यूनिवर्सिटी अलाउ करती थी। 2017 में जब हमने अप्लाई किया था, 2018 में, ठीक है, 17 का एंड था, 18 का शुरू था। तो उस वक्त प्री एडमिशन लेटर जिसको मिल जाता था उसकी स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट कंफर्म होती थी। हमें भी मिला था पहली महीने में, वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से मुझे मिला था, तो बड़ा खुश था मैं कि अब जो है, क्योंकि हमने भी ऐसे सुन रखा था कि प्री एडमिशन लेटर अगर मिल जाए इट मीन्स कि एडमिशन कंफर्म लोहे पे लगी रहे, ठीक है। तो हम भी बड़े खुश हो गए कि प्री एडमिशन लेटर मिल गया है, बस अब स्कॉलरशिप कंफर्म है। ये नहीं पता था कि वो ए कैटेगरी के लिए है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये भी सीन होता था। अब दोबारा उस प्री एडमिशन लेटर की वैल्यू जो है दोबारा बढ़ गई है बी कैटेगरी के लिए भी। अगर वो आपको आने वाले दिनों में मिल जाता है तो वो आपके लिए आपकी जो है काया पलट सकता है। तो इंशाल्लाह मज़ीद कोई अगर डिटेल हुई तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा कि चल क्या रहा है, यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। आपको इस वीडियो जो है इसका बनाने का मकसद यही था कि स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हैं अभी भी कि मेरे पास प्री एडमिशन लेटर नहीं है, मैंने तो अप्लाई कर दिया है, 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया, अब मैं क्या करूँ, मुझे प्री एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी से रब्ता करना पड़ेगा कि भाई मुझे दें तो मैं अपलोड करूँ ताकि मेरी एप्लीकेशन आगे प्रोसीड की जाए। ऐसा नहीं है, आपकी एप्लीकेशन जो आपने सबमिट किया है वो ऑलरेडी आपकी सबमिटेड है और प्रोसीड हो जाएगी विदाउट प्री एडमिशन लेटर, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी आपको बाद में सिलेक्शन करने के बाद आपको कहेगी कि हाँ भाई अब आपकी सिलेक्शन हो गई है, ये प्री एडमिशन लेटर है और इसको जाके सीएससी के पोर्टल पे अपलोड कर दें। तो आपने फिर जाके वो अपलोड करना होगा जो यूनिवर्सिटी वालों ने दिया होगा। अगर आपकी सिलेक्शन हुई तो फिर आपको देंगे, अगर ना हुई इट मीन्स कि वो प्री एडमिशन लेटर आपको देंगे ही नहीं और आप अपलोड ही नहीं कर पाएंगे, तो जब मिलेगा ही नहीं। तो ये तरीकाकार है। आपको किसी चीज़ का आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर और प्री एडमिशन लेटर या प्रोविजनल एक्सेप्टेंस लेटर जो होता है वो एक अलग चीज़ है। प्री एडमिशन लेटर का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, वो एक आपका अलग डॉक्यूमेंट है, ये एक अलग डॉक्यूमेंट, वो आपका जो है डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन के लिए है। ये आपको प्री एडमिशन लेटर जो मिलेगा ये आपकी स्कॉलरशिप कन्फर्मेशन के लिए होगा, ठीक है। तो इसमें आप फ़र्क जो है जान लीजिए, ठीक हो गया। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।